हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी नीड टू कंटिन्यू विथ द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिटरमिनेट चैप्टर. It means we have completed our question 1 to question 10 of this final exercise in our last video, and we are left with 9 questions. It means question number 11 to question number 19 are only left in this chapter, and I just need to give some hint first for all this question, as we have studied in our last video, that I am giving some hint to all the question first, and then you can just pause the video. Using those hint you can solve it all the question, and then if you still have doubt, if you cannot solve any question, then you just can see the solution. Okay, so afterward I will give you the solution. It means I will give you some hint in prior information in starting portion, and then I will give you the solution of all the question. Okay, so let's start with question number 11 first. Okay, in question number 11 what we can do, simply you can just add this first column to the last column. What we get, you can just first column and second column become as it is, say as it is, and the last column become alpha plus beta plus gamma. Similarly beta square, and similarly alpha plus beta plus gamma square, and again alpha plus beta plus gamma. So by this way you can just get alpha plus beta plus gamma in last column, just can be common out from the last column, and we get 1 1 1. And after this, as you know that this is what one of the determinant that you have already studied in our exercise 4.2 I think. इसी तरह का आपने डिटर्मिनेट एक्सरसाइज 4.2 में सोल्व किया था. वहाँ पे भी अगेन वही सेम चीज़ की थी, इसको यहाँ पे डाल के और इसको यहाँ पे डाल के ज़ीरो बना लिया था. So by that way you can make 0 over here, and you can make alpha minus beta over here, alpha square minus beta square over here. Similarly beta minus gamma over here, and beta square minus gamma square over here. And then from first row alpha minus beta can be common out, and from the second row beta minus gamma can be common out, and then just you can expand it using last column, and then you will get your answer finally, as you can see. Okay, this is what the question number 1. आई होप कि ये क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं होगा. अगर हिंट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार वही 5-7 सेकंड का जो मैंने पोर्शन बताया वो फिर से एक बार देखो एंड वापस एक बार समझो. ठीक है, हिंट एक बार बराबर से समझने की कोशिश करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी सिमिलरली नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक काम करो, आप इसको 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके 2 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं ना. दिस इज इक्वल टू फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस लास्ट डिटर्मिनेंट, और लास्ट कॉलम से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. तो इसमें एक में 1 1 1 रख लो, और एक में पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब ऐसा बना लो. ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख लो. ठीक है, फिर लास्ट कॉलम से क्या कॉमन निकलेगा, पी. ठीक है ना, लास्ट कॉलम से मुझे पी कॉमन मिलेगा. आई विल गेट पी कॉमन फ्रॉम द लास्ट कॉलम, एंड देन वॉट एवर रिमेनिंग टर्म्स ईयर. यहाँ पे कौन कौन से टर्म थे, एक्स था, एक्स स्क्वायर था, ये वाई था, वाई स्क्वायर था, और ये जेड स्क्वायर था, है ना. वही टर्म, यही सिमिलर टर्म यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि हम अगर जब भी स्प्लिट कर रहे हैं, जब भी 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो कोई भी एक ही कॉलम को स्प्लिट करेंगे, बाकी की 2 कॉलम को हम हमेशा ही एज इट इज रखेंगे. अगेन नाउ यू कैन सी, पहली कॉलम में से एक्स कॉमन निकल सकता है ना, पहली रो में से x कॉमन निकल सकता है, दूसरी रो में से y कॉमन निकल सकता है, एंड तीसरी रो में से z कॉमन निकल सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी गेट हियर, पहला डिटर्मिनेंट एज इट इज, और ये पहली, दूसरी और तीसरी कॉलम रो में से x y z कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1x, और ये बचा x स्क्वायर, ये 1y स्क्वायर, और ये 1z स्क्वायर. अब ये फाइनली ये जो डिटर्मिनेंट, पहला वाला डिटर्मिनेंट था, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, मतलब इसकी कॉलम इंटरचेंज कर लो. तो समझ लो इसको मैंने यहाँ पे इंटरचेंज किया, एंड देन इसको अगर यहाँ पे इंटरचेंज करूँगा तो एक बार माइनस आएगा बाहर, एंड देन अगेन मैं फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड लास्ट को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो माइनस का प्लस हो जाता है, एंड देन आई कैन गेट दिस डिटर्मिनेंट एज वेल एज. मुझे इस तरह का डिटर्मिनेंट दिख जाएगा. और अगर मैंने इस तरह की हिंट दे दी है साइक्लिक रोटेशन वाली,
आगे की कोई वीडियो में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। इसको यहाँ पे डाल दिया बराबर, एंड देन लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम बनाया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बनाया और सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम बनाते हो तो भी ये डायरेक्टली मिल जाएगा। और उसमें एक्चुअल में 2 इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, ओके। फिर ये अगेन जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है ये कॉमन आउट, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, ये और यहाँ पे ये है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। सो व्हाट वी गेट, यही जो डिटर्मिनेंट था वो यहाँ पे मिल गया, और बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, और यहाँ पे पी एक्स वाई जेड बेटा था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये कॉमन निकल गया। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे लिखा है हमने। फिर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो उसका आंसर हमको पता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अभी आगे वाले क्वेश्चन में उसी का हमने एक्चुअली सॉल्यूशन किया था, है ना। 1 1 1 था, ये अल्फा बीटा गामा था, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर था, ये वही है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स 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 सॉरी 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई, यहाँ पे वाई है, सॉरी ये y है और ये z है। ठीक है, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन अपने अगर याद रखा है तो, अदरवाइज याद नहीं रखा है तो हमने यहाँ पे वैसे भी सॉल्व करना ही है उसको। एनसीईआरटी में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। डेफिनेटली इन जेडबल यू कैन डायरेक्टली पुट द आंसर। ओके, देन 13th वन, इसमें क्या करना है कि सभी को एक कॉलम में डाल दो, यू विल गेट। देखो ये मैं भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई डायरेक्टली ऐसे हिंट तो नहीं दिखाई दे रही है, बट स्लोली आपको दिखना चालू हो जाएगा। ये 3a है, ये माइनस ए है, ये माइनस ए है, इट मीन्स कि ये 3a माइनस 2 है, दैट इज ओनली a प्लस b प्लस c। सी आई हैव डायरेक्टली एडेड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इनटू कॉलम 1। माइनस से मल्टीप्लाई करके नहीं डाला मैंने, डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लिया है, सो दैट आई कैन गेट a प्लस बी प्लस सी और ईयर, बाकी का सब कुछ एज इट इज। फिर इसको मैंने कॉमन निकाल लिया बराबर, ये कॉमन निकाल लिया लास्ट कॉलम में से, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा बराबर, यहाँ पे 1 बन जाएगा। उसके बाद 2 0 बना लो, फिर उसी कॉलम से एक्सपांड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, फिर इसमें क्या कर सकते हो, समझो कि मैंने अगर इसको मैंने अगर -1 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया। क्यों ऐसा सोचा मैंने, देखो उसका रीज़न एक ये है, समझ लो यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1, ये 1 इंटू पी हो सकता है ना, 1 2 एंड 3 सी, तो सिर्फ एक्स्ट्रा पी मल्टीप्लाई किया है सभी में। देखो पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे और पी यहाँ पे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को -p से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में डाल दूँ, तो ये 1p नेगेटिव p हो जाएगा, -p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू माइनस पी दैट इज -2p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू -p दैट इज -3p विल बी कैंसल्ड आउट ओवर ईयर। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हमको सिर्फ मिलेगा ये कैंसिल होके, पहली कॉलम 1 2 3 एज इट इज, दूसरी कॉलम हो गई 1 3 6 ऐसी हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो। इसको क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा 1 2 एंड 3 ये सभी चीज़ यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट कॉलम को -q से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस p 4 प्लस 3p एंड 10 प्लस 6p। फिर ये अगेन यही चीज़ आप वापस सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, ये 3 है और ये 6 है, वही चीज़ यहाँ पे 1 3 6। देन यूजिंग सेकंड कॉलम उसको -p से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में डालोगे तो अगेन ये p -p कैंसल, 3p -3p कैंसल, 6p -6p कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद दिस, ये सब निकल जाएंगे बराबर, ये सब निकल जाएगा, बस तो इतना ही बचेगा। और इसको एक्सपांड कर लो डायरेक्टली, क्योंकि इसमें तो वैसे छोटे छोटे नंबर है तो एक्सपांड डायरेक्टली कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। अगर एक्सपांड नहीं भी करना है तो आप अगेन 2 0 बना सकते हो, है ना, कोई भी 2 ये और ये दोनों 0 बना लो 1 को यूज़ करके। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसको कैसे फॉर्मूला में अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर इसके लिए और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा देखो। ठीक है, ये तीनों के फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रख दिए साइड में, मतलब आपको पहले डिटर्मिनेंट में ये तीनों के फॉर्मूला लिख लेने हैं बस सिंपली। फिर सोचो कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हिंट बन जाए, जैसे कि ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, तो कॉमनली आपको साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तीनों के तीनों टर्म में दिख रहा है। एंड एक्स्ट्रा टर्म जो भी दिख रहा है वो क्या है भाई, देखो एक्स्ट्रा टर्म साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा कॉमन है। इट मीन्स व्हाट
कि आई कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम विथ साइन डेल्टा माइनस साइन डेल्टा एंड जस्ट, नहीं माइनस भी नहीं, डायरेक्टली ऐड कर दो क्योंकि ये सभी टर्म नेगेटिव में है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव टर्म वाला टर्म डाल दोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये देखो फर्स्ट में क्या बन जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, थर्ड कॉलम में ऐड किया तो क्या हुआ, साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस और ये प्लस में आया तो कैंसिल हो गया, दिस वन विल बी कैंसल्ड। फिर साइन बीटा, ये साइन बीटा है और ये साइन डेल्टा है, तो साइन बीटा साइन डेल्टा विल बी कैंसल्ड ओवर हियर। साइन गामा साइन डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन गामा साइन डेल्टा विल बी कैंसल्ड, इट मीन्स कि ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये निकल गया, चलो अब सिर्फ बचा इतना। ओके, अगेन आप नोटिस करो यही चीज़, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यहाँ पे है, यहाँ पे भी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये कॉमन है टर्म कोस डेल्टा कोस डेल्टा कोस डेल्टा। सो व्हाट आई हैव डन, सेकंड कॉलम को माइनस कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके मैं अगर थर्ड कॉलम में डालूंगा तो ये कोस अल्फा कोस डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पे कोस अल्फा कोस डेल्टा पॉजिटिव, तो इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो कैंसल्ड। सिमिलरली ये तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी कॉलम 0 0 0 हो जाएगी, और अगर पूरी की पूरी कॉलम 0 है तो आंसर 0, दैट्स ऑल, खत्म। फिर इसमें और मैं ज़्यादा कुछ हिंट में नहीं दूंगा, इसकी सिंपल हिंट है, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो ना तो इसको 1/x की जगह कैपिटल X एज्यूम कर लो, 1/y की जगह कैपिटल Y एज्यूम कर लो, 1/z की जगह कैपिटल Z एज्यूम कर लो। ये इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, देखो 2 इंटू ये 2 इंटू 1/x है ना, तो 2 इंटू कैपिटल X प्लस 3 इंटू 1/y बन जाएगा 3 इंटू कैपिटल Y प्लस 10 इंटू 1/z बन जाएगा 10 इंटू कैपिटल Z इक्वल टू 4। सिमिलरली 4x प्लस 6y, सॉरी ये माइनस 6y है, प्लस 5z इक्वल टू 1 एंड 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2। तो ये तीन इक्वेशन मिल गए, बस इस तीन इक्वेशन को जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व कर लो, तो हमको कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z की वैल्यू मिलेगी, है ना। इसको याद है ना कैसे सॉल्व करना है, AX इक्वल टू B के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, B क्या होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स जो पहले लास्ट की बनी है 4 1 2, A क्या बनेगा, तो कैपिटल X Y Z के जो भी कोफिशिएंट है वो बना लो। X मतलब क्या हुआ, तो ये x की जगह अगर आप x डैश एज्यूम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो x डैश ले लो, और x डैश की वैल्यू क्या होगी हमको पता है, x y एंड z। ठीक है, तो फाइनली हमको जो भी x डैश की वैल्यू मिलेगी, दैट इज कैपिटल x y z की जो भी वैल्यू मिलेगी, वो समझ लो हमको 5 6 और 7 मिल रही है। तो कैपिटल x मतलब 1/x 1/y 1/z की वैल्यू वही मिलेगी 5 6 7। सो फाइनली x y z क्या मिलेगा मुझे, that will be equal to 1/5 1/6 1/7, that's all, है ना। ये तो जस्ट मैं अंदाजित अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दिस, है ना, ये तो आप बनाओगे वही आएगा। ठीक है, बट हिंट इज लाइक दिस, यू जस्ट नीड टू एज्यूम 1/x 1/y 1/z विथ कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर टू द एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, उसमें जो भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था वही है। ठीक है, फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी एक आध क्वेश्चन में देख ली थी, आगे एग्जाम्पल में या कोई क्वेश्चन में देख ली थी। ABC तीनों की तीनों AP में है, तो अगर ABC AP में है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2B इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, A प्लस C माइनस 2B की जगह 0 लिखना है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो 0 लिख देना है। फिर इसको कैसे सिंप्लीफाई किया था, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे कर दिया था, इसको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल दो, इसको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, पहली रो एज इट इज ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा x x कैंसिल 2b माइनस 2a, और ये भी 1 1 और ये हो जाएगा 2c माइनस 2b। अगेन यू कैन मेक 0 0 बाय यूजिंग दिस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया क्या, देखो ये 2c माइनस 2b था और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके डाला तो माइनस 2b प्लस 2a। सो व्हाट वी गेट हियर, देखो 2a प्लस 2c माइनस 4b, 2 कॉमन निकलो तो क्या बनेगा, a प्लस c माइनस 2b, और इसकी जगह क्या लिखना है, 0। हमने अभी तो डिस्कस की, a प्लस 2 माइनस 2b की जगह 0, मतलब ये 0 हो गया। तो अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना, ये 0 है मतलब ये वापस लास्ट कॉलम ये जो भी एलिमेंट बना है वो 0 हो गया। अगर ये 0 है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ख़त्म। ठीक है,
फिर इसमें क्या करना है, ये तो हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैट्रिक्स चैप्टर में ही देख लिया था। अगर ये ए है और ए में अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो मैंने शॉर्टकट दे दी थी, डायरेक्टली कर लो। ए इनवर्स क्या आएगा भाई, तो ए इनवर्स विल बी एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, बाकी का सब कुछ एज इट इज। अगर डायगोनल है तो जितना भी पावर है, ए को अगर मैं 2 पावर देता हूं तो डायगोनल को भी 2 पावर दे दो, ए को मैं 1000 पावर देता हूं तो डायगोनल को भी 1000 पावर दे दो, ए को -2 पावर देता हूं तो डायगोनल को भी -2 पावर दे दो। ए का पावर -1 है मतलब ए इनवर्स है, तो डायगोनल का भी पावर वही होगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई मस्ट से कुछ मत सोचो, इसमें प्रॉपर्टी लगाने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो। तो d इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और ये लास्ट में 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 बार, तो 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड एज यू कैन सी साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ही क्या होगा भाई, 0 to 2 पाई के अंदर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा स्क्वायर है इसलिए 0 to 1, वरना साइन थीटा की वैल्यू तो एक्चुअल में -1 to 1 होती है, बट स्क्वायर है तो 0 to 1। अब दोनों साइड 1 ऐड कर लो, तो ये 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 एंड 1 में 2, 1 का 2 हो गया, क्यों मैंने क्या किया 1 ऐड कर दिया दोनों में। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट आई गेट हियर, ये 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो ये हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन क्या होगा देखो, 2 to 4, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड की ना हमने, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ए, सो आंसर डी। तो ये लास्ट का क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा डिटेल में दिखाई दिया है, हिंट नहीं दी है, पूरा सॉल्यूशन दिखा दिया है, और इसका भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया डायरेक्टली। सो जस्ट वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17, उसमें भी ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया है, फिर भी आप लोग अगर चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन 11 से 16, उसको मैं चलो सॉल्यूशन के फॉर्म में दिखा देता हूँ। आई होप कि ये सभी हिंट आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है हिंट, तो फिर सॉल्यूशन देख के मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। एंड अगेन स्टिल इफ़ यू कैन नॉट क्लियर ऑल द थिंग्स, आपके माइंड में फिर भी डाउट है, तो डाउट को डाउट्स के फॉर्म में मत रखना, यू कैन क्लियर आउट ऑल द डाउट्स यूजिंग व्हाट्सअप में मुझे डायरेक्टली भेजो कि सर ये क्वेश्चन में कुछ छोटे मोटे डाउट है, तो पर्सनली समझ सकते हैं, या फिर हमारे जो गूगल मीट के लाइव लेक्चर है उसमें बता सकते हो, बराबर। बट अगर गूगल मीट के लाइव लेक्चर का वेट नहीं करना है तो मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप खुद मुझे फ़ोन कर लो या फिर मैसेज कर लो। क्लियर, चलो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। और ये एडवाइस है वापस कि अगर आपने सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया है ये हिंट का यूज़ करके, तो अभी भी कर लो एंड देन इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, so let's start with the solution of all the question from 11 to 16. Okay, so here is the solutions of all the question. As you can see in question number 11, I've just add column 1 in column 3, so I get this alpha plus beta plus gamma common in all the element of column 3. Just make it common outside, we get 1 1 1, and if we get 1 1 1, just make it 0 from this 1 1 1, just make 2 0 from this, and this procedure is common that we have already studied in our exercise 4.2. एंड अभी सभी क्वेश्चन में जब 1 1 1 मिल जाता है तब हमेशा ही 2 0 बनाने की प्रोसीजर करते हैं, वही कर देनी है, एंड देन यू कैन गेट योर फाइनली बाय एक्सपांडिंग लास्ट कॉलम। और यू कैन से यहाँ पे मैंने एक सिंप्लीफिकेशन ये किया कि अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाल लिया एंड बीटा माइनस गामा कॉमन निकाल लिया, एंड देन व्हाट एवर रिमेनिंग टर्म्स आर देयर उसको मैंने लास्ट कॉलम से एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करके आंसर बना लिया। दैट इज़ व्हाट आवर RHS। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले मैंने ये डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर दिया टू डिटर्मिनेंट में। एज यू कैन सी 1 1 1 कैन बी कम्स इन फर्स्ट determinant and px cube, py cube and pz cube comes in last determinant or second determinant, and first and second column will be as it is in first and to second determinant. Okay, now ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से देख लो। पहले इस डिटर्मिनेंट में क्या चेंज किया यहाँ से यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने पहली कॉलम से लास्ट कॉलम को इंटरचेंज किया, एंड देन सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करूँगा तो 2 बार नेगेटिव साइन बाहर आएगा, दैट 2 नेगेटिव साइन मेक इट पॉजिटिव।
ओके या फिर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था उसके हिसाब से, अगर साइक्लिक इंटरचेंज करते हो, वेन एवर यू आर डूइंग साइक्लिक इंटरचेंज यू ऑलवेज गेट प्लस साइन, माइनस साइन 2 बार हो जाती है। तो एक्चुअल में साइक्लिक इंटरचेंज जैसी चीज़ डिटरमिनेंट चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी है, सो वी कैन नॉट राइट साइक्लिक इंटरचेंज ओवर ईयर। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, वी नीड टू राइट दैट अप्लाई C1 टेंड्स टू C3, पहले C1 C2 C3, C1 से C3 किया एंड देन C2 से C3 किया। क्या किया मैंने, देखो पहले कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को स्प्लिट कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, और उसके बाद कॉलम 3 एंड कॉलम 2 को स्प्लिट कर लिया, देन आई गॉट दिस आंसर। तो जो भी नेगेटिव 2 बार आ जाता है, उसके बाद जो पॉजिटिव आंसर आएगा वही यहाँ पे मैंने लिखा है। वंस अगेन, आपको अगर साइक्लिक इंटरचेंज कर देना है और लिखना है यहाँ पे कुछ अलग, वैसे भी आपको पता है कि साइक्लिक इंटरचेंज लिख नहीं सकते, तो क्या लिखना है वहाँ पे, सो यू नीड टू राइट व्हाट, कि ये 1 1 1 पहली कॉलम में आना चाहिए, तो मैंने कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को पहले इंटरचेंज कर लिया, एंड देन यू कैन जस्ट इंटरचेंज कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे सेकंड डिटर्मिनेंट में मैंने पहले पी कॉमन निकाल दिया लास्ट कॉलम से, कॉलम 3 में कॉलम 3 को पी से डिवाइड किया, सो पी कॉमन निकल लिया लास्ट कॉलम से, फिर x पहली रो में से, y सेकंड रो में से और z थर्ड रो में से कॉमन निकाल के, मतलब मैं x से डिवाइड करके अल्टीमेटली कॉमन निकाल के बाहर रख लिया, ठीक है। एंड देन वट एवर डिटर्मिनेंट वी गेट, ये दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन है, सिमिलर है, तो इसको कॉमन निकाल लिया दोनों डिटर्मिनेंट को, और बच्चे कुछ एलिमेंट क्या है, तो ये डिटर्मिनेंट के बाजू में क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, दिस इज़ 1, ओके। एंड यहाँ पे पी एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। बस अब इसको तो कैसे सॉल्व करना है पता है, 3 0 है तो 2 0 बनाओ, यहाँ पे x माइनस वाई बन जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये y माइनस जेड और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो मेक 2 0 एंड देन एक्सपांड कर लो लास्ट फर्स्ट कॉलम से, यू विल गेट योर आंसर हियर। अभी अगले वाले क्वेश्चन में यही हमने किया था, देखो है ना, यही वाला क्वेश्चन था, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, उसी तरह की पैटर्न का क्वेश्चन था, और उसको हमने उसी तरीके से सॉल्व किया है। इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व दिस वन, यू कैन अप्लाई द अर्लियर मेथड्स, ओके। ओके, सेन 13 क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने हिंट में बताया था, उसके हिसाब से पहली कॉलम में सबको डाल दो, यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट, एंड देन 1 1 1 में वैसे हमको पता है 2 0 बनाओ, है ना, कैसे 0 बनाते, 2 सेकंड रो को फर्स्ट रो में डाल देते हैं माइनस करके, एंड थर्ड रो को माइनस करके सेकंड रो में डाल देते हैं, देन वी गेट दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। उसको सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन होगा, बट एट लास्ट यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर, ओके। सो बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट अवर RHS, सो इट इज़ सो ईजी। एंड इसमें मैंने बता दिया था उसके हिसाब से ही, देखो पहली कॉलम को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में डाल दिया, तो क्या बन गया, ये माइनस पी यहाँ पे निकल गया, p माइनस पी कैंसिल, -2p प्लस 2p, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है विच कैन बी कैंसल्ड आउट। एंड वही चीज़ मैंने थर्ड कॉलम में भी कर दी, पहली कॉलम को -1 से ही मल्टीप्लाई करके मैंने थर्ड कॉलम में डाल दिया, p नहीं, यहाँ पे -1 नहीं, -p, और यहाँ पे -q, है ना, -p और यहाँ पे -q, ठीक है। सो आई गेट दिस वन, तो उससे मुझे यहाँ पे p कैंसिल हो गया, 2p एंड 3p कैंसिल, यहाँ पे q और ये सब कैंसिल हो गए। सो वट एवर रिमेनिंग टर्म्स आर देयर विच कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड अगेन यू कैन सी दिस सिमिलर थिंग्स विल बी हियर। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो, और ये 3 है और ये 6 है, बराबर, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, और ये 1 3 6 वही चीज़ है, तो आप अगेन वही चीज़ कर सकते हो, लास्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को -p से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में डाल दो, यू विल गेट अगेन कैंसल्ड ऑफ दिस p, 3p एंड 6p विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बस 1 1 1 1 2 3 4 3 6 10, एंड देन जस्ट डायरेक्टली एक्सपांड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। इसमें अगेन मैंने बताया था हिंट में, सबसे पहले इसका एक्सपांसन कर लो, मतलब इसका फॉर्मूला लगा लो, एंड देन यू कैन नोटिस और ईयर कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा है, और यहाँ पे भी वही है, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। सो बस इसको इसको ये साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके डाल दो उसमें, बराबर ना, साइन डेल्टा से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो इसको, सो विच कैन बी कैंसल्ड आउट दिस टर्म, और ये सेकंड कॉलम को माइनस कोस डेल्टा से कॉमन मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दोगे,
सेकंड टर्म को माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके डालोगे तो यू विल गेट दिस कैंसिल ऑफ दिस टर्म। सो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट 0 0 0 ओवर ईयर। एक बार माइंड से सोचना, जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पे मैंने वही तरीके से लिखा है। कॉलम 1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम 1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है एंड कॉलम 2 को माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में कॉलम 3 में डाला है। ठीक है, चलो। और इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ 1/x 1/y 1/z इक्वल टू कैपिटल X Y Z एज्यूम कर लो और उसको इस तरह के फॉर्म में सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स मेथड से हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसको मैंने x डैश एज्यूम किया है क्योंकि कैपिटल X ऑलरेडी मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। सो ये हो गया a x डैश इक्वल टू b का फॉर्म। पहली चीज़ हमको a इनवर्स डायरेक्टली फाइंड नहीं करते जाना है, पहले डिटरमिनेंट a फाइंड करके चेक कर लो। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस a इनवर्स एग्जिस्ट। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। ये पैटर्न से लिखते जाओ ताकि क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक ना हो और मेथड वाइज लिखा हुआ दिखाई दे। सो x डैश इक्वल टू एडजॉइंट a बाई डिटरमिनेंट a इंटू b। एडजॉइंट a फाइंड कर लो एंड डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a एंड b तीनों की वैल्यू रख के उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, यू विल गेट दिस वन। एंड देन x y एंड z की वैल्यू मिली है 1/2 1/3 1/4। तो x मतलब कैपिटल X मतलब 1/x 1/y 1/z। सो फाइनली स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इक्वल टू 2 3 5 हो गया। ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन अगेन यू कैन सी जो मैंने हिंट में बताया था वही तरीके से आप माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को सेकंड में एंड सेकंड को थर्ड में डाल दो, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट। आफ्टर अगेन सॉल्विंग दिस थिंग्स, अगेन इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल दोगे, देन यू विल गेट 2 0 ओवर ईयर एंड यू विल फाइंड 2c माइनस 2b माइनस 2b प्लस 2a। 2 कॉमन निकाल के देखोगे तो a प्लस c माइनस 2b विच कैन बी 0 एज a b c r in AP। सो लास्ट रो इज 0, हैंस आंसर इज 0। ए इनवर्स फाइंड करना है तो मैंने बता दिया था डायगोनल मैट्रिक्स में जब भी इनवर्स फाइंड करना हो तो डायगोनल एलिमेंट को भी इनवर्स दे दो, हैंस आंसर इज इनवर्स x इनवर्स y इनवर्स z ऑप्शन ए। ठीक है, एंड इसका भी मैंने सिंप्लीफिकेशन का आंसर ऑलरेडी हिंट में दे दिया था। सो आई डोंट थिंक सो विल फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 19। आई होप देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाउट यू विल गेट इन दिस ऑल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। एंड मुझे आशा है कि आपने सभी क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं एंड आपका सॉल्यूशन मैंने बस यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा है, वहाँ पे जस्ट आपको वेरिफिकेशन करने की ही ज़रूरत पड़ी है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार।